बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले मेरी नौजवान नस्ल सामने तशरीफ फरमाए तो मैं रमजान का मसला इसी बात से हल कर दूं। जाओ इल्म फल्कियात वालों से पूछो, मौसमियात वालों से पूछो। आज की जदीद रिसर्च ये कहती है कि सूरज तलू पहले होता है, जमीन पे नजर 9 मिनट बाद आता है। उन्होंने दलील दी, उन्होंने कहा जो सूरज की पहली शुआ सूरज से निकल के जमीन तक पहुंचती है तो जमीन के टाइम के मुताबिक उसे 9 मिनट का दुरानिया चाहिए सूरज से निकल के जमीन तक पहुंचना। जब तक वो हमारे गोले पे वो लाइट नहीं पहुंचती हम ये समझते हैं कि सूरज आया ही नहीं। शुआ बताती है कि वो आ गया है। कोई तो बंदा होगा। यकीनन मैं मिंबर पे झूठ नहीं, मैं समझ रहा था मजाफात है, मुझे अवामी सतह पे बात करनी है। मेरे इन दो इज्जत वाले सादात ने मुझे बताया कि इसे अमूमी सतह ना समझिएगा, ये मखसूस लोग हैं जिन्होंने कदीमी उलमा को समात किया हुआ, लिहाजा आपकी समातों के इस म्यार को समझते हुए मैंने गुफ्तगू इस सतह पे की। उन्होंने कहा सूरज से निकलती हर 9 मिनट बाद आती है। 9 मिनट तक दुनिया में अंधेरा रहता है क्योंकि शुआ नहीं पहुंची। शुआ सूरज की दलील है, दलील ही को अरबी में हुज्जत कहते हैं। और वही इल्म फल्कियात वाले कहते हैं कि सूरज गरूब पहले हो जाता है, नजर 9 मिनट तक आता है। इस वजह से कि वो जो शुआ जमीन पे होती हैं उन शुआओं को वापस सूरज तक पहुंचने के लिए 9 मिनट का टाइम चाहिए। जितनी देर तक वो जमीन से सूरज तक पहुंचती हैं जमीन वाले समझते हैं कि अभी सूरज है लेकिन वो जा चुका होता है। मेरे जाने के बाद सब बात समझ में आए तो फिर नौकर को दुआ दे देना, रात बिस्तर में समझ आए तो फिर नौकर को दुआ दे देना। दुनिया मौला हुसैन की इज्जत का समय अगर हमसे चाहे तो हम साइंस से अपना मजहब साबित कर सकते हैं। सूरज निकलता पहले है, नजर 9 मिनट बाद आता है। गरूब पहले होता है, 9 मिनट तक नजर आता रहता है। अब भी हम जमाने को बताएं कि हम रोजा 10 मिनट बाद क्यों खोलते हैं? हाय हाय, हमारे सहर और रफ्तार का ताल्लुक शुआओं से नहीं, हमारे सहर और रफ्तार का ताल्लुक शुआओं से नहीं, सूरज से। जब साइंस कह रही है कि 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद गरूब होता है तो फिर 10 मिनट का फलसफा तो हमने साइंस से साबित कर दिया। ये इंतहाई एक जाहिलाना सी सोच जमाने को बताई जाती है। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमाए, पैगाम उन तक ये पहुंचाया जाता है रोजा खोलने में जल्दी करनी चाहिए इसलिए कि रोजा मकरू हो जाता है। ये जो बिल्कुल रोजे के इफ्तार का वक्त होता है ना, अल्लाह ये वक्त आपको किसी बस स्टॉप पे दिखाए तो वो मंजर बड़ा दीदनी होता है कि लोगों के हाथों में यूं खजूर हाथ में होती है बिल्कुल कि फौरन जल्दी से कर। क्यों? वो कहते हैं जल्दी कर लेना चाहिए क्योंकि फिर रोजा मकरू हो जाता है। अच्छा, मेरे सामने आप बाखबर चेहरे तशरीफ फरमाएं, अक्सर ऐसा होता है कि एक रोजादार जो है वो सुबह उठने में थोड़ा देर से उठा, खाने पीने का वक्त गुजर गया था, बिल्कुल शहर का वक्त तमाम होने वाला था, उसने नीयत कर ली और रोजा रख लिया। ऐसा है? मजहब इस्लाम का कोई मुफ्ती ऐसा नहीं जो ये कहे कि इसका रोजा नहीं हुआ। वो कहते हो गया। इसे हमारी जुबान में जो हमारा इलाका है उसकी तहजीब के मुताबिक इसको एक लफ्ज कहा जाता है 8 पैरा रोजा। अब पता नहीं आपके यहाँ कौन सा लफ्ज बोला जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है 8 पैरा रोजा जो बगैर खाए पिए रखा जाए। बल्कि मौलवी कहते हैं मस्जिदों वाले कि इसकी ज्यादा फजीलत है क्योंकि ये बगैर खाए पिए रखा। अच्छा, बगैर खाए पिए रखा हो गया, जो रोजा बगैर खाए पिए रखा जा सकता है बगैर खाए पिए खोला क्यों नहीं जा सकता? रोजे का तो अपना वक्त है, उसने ये नहीं देखना कि आपने खजूर खाई है कि नहीं खाई। आप फजर पढ़ें या ना पढ़ें, जब फजर का वक्त गुजर जाएगा तो वो गुजर गया। इबादत जो होती हैं ये इंसान की मोहताज नहीं होती, इंसान इबादत का मोहताज।
लेकिन ये सारी मनफी सोचें इसलिए आई कि जब दीन वारिसों से छोड़ के अपने जैसों से लोगे तो फिर यही हालत हो। लिहाजा जो बात मैं आप तक पहुंचा रहा था, बगैर इनके अल्लाह समझ में नहीं आ सकता। मौला जानते थे कि कल को दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो कहेंगे कि अली अल्लाह है, जो कहेंगे अली खुदा है। अली ने 19 रमजान की सुबह सर सईदे में रखा, सईदे में सर रखा था, कातिल ने अली के सर पे ज़रब लगाई। अली ने फरमाया अब जब भी मेरी शहादत पढ़ी जाएगी हर कोई कहेगा अली सजदे में था, अली सजदे में था, अली सजदे में था, अली सजदे में था। मैंने सजदा करके उसे बचा लिया, अली कामयाब हो गया। बिस्मिल्लाह। अली की जुबान से ये निकलना चाहिए था, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो। आज टेलीविजन की रमजान ट्रांसमिशन पे बैठ के अगर चंद मुनाफिकीन हमारे किसी बुजुर्ग आलिम दीन पे इस बात पे इसरार करते कि आप फलां को क्यों नहीं मानते, तो हुजूर बुजुर्गों को जहमत क्यों देते हैं? हम हुसैन के मातमी हाज़िर हैं। आप हमसे पूछिए कि हम क्यों नहीं मानते, फिर हम आपसे पूछेंगे कि आप हजरत अबू ज़र गफ़ारी के कातिल क्यों मानते हैं? मोहम्मद बिन अबी बकर का कातिल कौन था? बीबी आयशा को जिंदा गड़े में फेंकने वाला कौन था? रसूल को कागज कलम से इनकार करने वाला कौन था? रसूल को तन्हा छोड़ के जाने वाला कौन था? सैयदा के दरवाजे पे आग लाने वाला कौन था? हसन के जनाजे पे तीर बरसाने वाला कौन था? यजीद की बैयत करने वाला कौन था? हम गरीब हैं लेकिन हमसे ये नहीं होता, कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह। जो मदीने से निकाले उसे भी रज़ी अल्लाह कहा जाए। हम अमीर अल मोमिनीन बताइए साहब, हम जिक्र अमीर अल मोमिनीन पे किसी जिक्र को तरजीह देते ही नहीं। हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है सरदारों के होते हुए नौकरों की बात छेड़े। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमा है, नफरतें नहीं मोहब्बतें फैलाने के लिए पैगाम दे। मेरे अहले सुन्नत भाइयों के बाद 10 सहाबा कुराम के नाम ऐसे हैं जिन्हें वो अशर मुबशरा कहते हैं। अशर मुबशरा कौन है? वो कहते हैं कि वो 10 सहाबी हैं जिन्हें नबी ने जिंदगी में जाने में जन्नत की बशारत दी कि तुम जन्नत में जाओगे। तो आपके पास सिर्फ 10 हैं जिन्हें बशारत मिली है। अब मेरा ख्याल है कि लफ्ज कहने के बाद मुझे चेहरों की ज़ियारत करने का लफ्ज कहां तक हुआ? आपके पास सिर्फ 10 हैं जिन्हें बशारत मिली है। मेरे सामने ये जितने बैठे हैं इन्हें नबी ने जन्नत में जाने की जमानत दी है। क्या नबी ने नहीं कहा जो हुसैन को रोए या रुलाए या रोने वाली शक्ल बनाए उस पर जन्नत वाजिब? बशारत वाले और हैं, जमानत वाले और। बरादरान ईमानी, अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो अल्लाह तक सिवाय आले मोहम्मद के कोई नहीं पहुंचा सकता। इनके अलावा तो किसी ने अल्लाह को देखा ही नहीं। आदम, दुनिया में आदम ने कहा अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील, उसने कहा गर्दश लैलो नहार। मतवजे मुकम्मल है सरकार। मेरी यहां पहली हाजिरी है, वैसे जिंदगी की पहली मजलिस नहीं। बिस्मिल्लाह सरकार। इनके सिवा मुझे कोई ऐसा दिखा जो हमें अल्लाह से मिला है। हजरत आदम दुनिया में अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील, कहने का सूरज का निकलना और वक्त पे गरूब होना, ये हवाओं का चलना, ये दरिया का, ये सारी दलीलें हैं कि ये सब कुछ मेरा अल्लाह कर रहा है। यानी कि हजरत आदम ने भी अल्लाह मनवाया तो निशानियों से। मैं ठीक कह रहा हूं? हजरत नूह आए, लोगों से कहा अल्लाह है, लोगों का दलील। जनाब नूह ने कहा कि तनूर से पानी निकलेगा, जो मेरी कश्ती में बैठेगा वो बचेगा। ये इस बात की दलील है कि मेरा अल्लाह ऐसा है जो इतने पानी में मेरी कश्ती को तैरता हुआ रखे। निशानी से अल्लाह मनवाया। हजरत इब्राहिम अल्लाह है, लोगों का दलील, फरमाया नारे नमरूद का गुलजार होना। हजरत मूसा ने कहा अल्लाह है, लोगों का दलील, फरमाया कोहे तूर। हजरत ईसा ने कहा अल्लाह है, लोगों का दलील, फरमाया यद बैज़ा। हर एक नबी ने दलीलों से बताया कि अल्लाह है। कूफे के मिंबर पे अली बैठे, दलील फरमाया अल्लाह है। एक यहूदी का दलील, फरमाया हम।
अल्लाह के होने की दलील है। अल्लाह खुद तो जमीन पे नहीं आ सकता ना, तो वो मखलूक तक फैज कैसे पहुंचाना था? सूरज जमीन पे नहीं आता, शुआओं को भेजता, शुआएं फैज सूरज से लेती हैं, मखलूक को बांट देती। शुआएं सूरज नहीं, सूरज का असर है। 14 अल्लाह नहीं, अल्लाह का असर। जैसे बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाता, बगैर 14 के अल्लाह भी पहचाना नहीं जाता।